जरूरी है, इतनी बेरोजगारी है, देख रहे हैं, पढ़े लिखे बीकॉम एमकॉम करके एकदम बेरोजगारी ही बेरोजगारी है भैया। एकदम परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन होने से ही विकास होता है। वोट हैं, सबको अडानी के हाथ गिरवी रख दिए। आर्थिक मंच पर यह देश इतना खोखला हो गया है कि आने वाले दिनों में यह मतलब ये है कि गिरवी रखा जाएगा। बेरोजगारी चरम पे है और भ्रष्टाचार से लोग आज ही जा चुके हैं और परिवर्तन हर हाल में होना ही चाहिए। क्या किए, पढ़ाई किए, ऐसे बैठे हुए हैं। कहीं आप देखिए कोई वैकेंसी क्लियर हुई नहीं। पुलिस वाली हुई तो भी पेपर लीक हुआ। कोई काम इनका साफ सुथरा नहीं है भैया। गरीबों की थाली में हफ्तों में एक दिन भी दाल नहीं नसीब हो पाती है। यह इंडिया का ट्रू मैप है। हुआ है, लेकिन दिक्कत भी है इस सरकार में। बिजली का बिल है तो गलत आ रहा है और जो अधिकारी हैं उनके वो भी गलत कर रहे हैं। राजेंद्र बाबू ऐसा कानूनविद आदमी के होते हुए अम्बेडकर की क्या हस्ती है, लेकिन तुष्टिकरण की नीति, दलित भाई हमको वोट दें, यह एक तरीके से टैक्ट है। और जात की राजनीति को इस तरह से हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में मत दिया गया है कि पूरे राजनीति के केंद्र में है, चुनावी राजनीति के केंद्र में। आप मानिएगा तो जातीय केंद्र में हो गई। 10 वर्षों के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने देश को आर्थिक खोखला के लिए एक मजबूत मतलब पिलर का काम किया है। तो 7वें चरण के लिए वोटिंग होनी है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में। गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने रवि किशन को एक बार फिर जो है मैदान में उतारा है। तो काजल निषाद इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अभी तक जहाँ भी न्यूज फाउंडेशन की टीम गई है, लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प है। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये नंदाबाद चौराहा है, ये लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर है। यहाँ पर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है और किस मुद्दे के तहत वो लोग वोटिंग करने वाले हैं। भैया क्या नाम है आपका? अनूप अनूप, क्या लगता है भैया इस बार का माहौल चल रहा है 1 तारीख वोटिंग? मैं सर यहाँ पे काजल निषाद का कहें एक बार सांसद जी। परिवर्तन जरूरी है, इतनी बेरोजगारी है, देख रहे हैं, पढ़े लिखे बीकॉम एमकॉम करके एकदम बेरोजगारी ही बेरोजगारी है भैया। एकदम परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन होने से ही विकास होता है। इस बार परिवर्तन होगा तो विकास होगा। ये नहीं विकास करेंगे तो अगला फिर परिवर्तन होगा। हाँ, विकास के मुद्दे के तहत भैया और भी हैं। भैया क्या लगता है आपको का माहौल? भैया इसलिए परिवर्तन जरूरी है। ऑलरेडी भी आपने देखा बीजेपी में 10 साल रही भैया। हम लोग देखिए क्या किए, पढ़ाई किए, ऐसे बैठे हुए हैं। कहीं आप देखिए कोई वैकेंसी क्लियर हुई नहीं। पुलिस वाली हुई तो भी पेपर लीक हुआ। कोई काम इनका साफ सुथरा नहीं है भैया। हाँ, बदलाव जरूरी है, एकदम जरूरी है भैया। इस बार बदलाव होना ही चाहिए। ये चाय की दुकान है, जाहिर सी बात है कि राजनीति जो है चाय की दुकान से ज़्यादा शुरू होती है। और यहाँ पर कुछ सीनियर लोग भी हैं। बाबा हैं, देखिए काफ़ी उम्रदराज हैं, कई इलेक्शन इन्होंने देखा होगा। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा तो इंद्रदेव पासवान नाम है। क्या लगता है बार का माहौल है 1 तारीख वोटिंग है? वैसे तो हम बाई बर्थ सोशलिस्ट हैं। हमारा पेशा जितना आपकी उम्र है उतने दिन से मैं समाजवादी पार्टी जनेश्वर और लोक बंधु राजनारायण का मैं वो डेडिकेटेड कमिटेड वॉलंटियर रहा। मैं वासगांव रिजर्व कांस्टिट्यूएंसी। तो मतलब मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार लोकसभा चुनाव? मर्तबा आपकी मुद्दा है जो सत्यपाल मलिक ने जो पुलवामा को खारिज कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑपरेशन हुआ था सीआरपी के लोगों पर, उसका असर 10-12% हिंदुस्तान की जनता में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था। लेकिन उसका जो पर्दाफाश कर दिया सत्यपाल मलिक ने, कि कोई उसकी इंक्वायरी नहीं सेटअप हुई, एक षड्यंत्र था। इसका भी नौजवानों में असर है। नौजवानों में गरीबी बेरोजगारी जो है ये बड़ा मामला है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, मतलब बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। और धर्म और जात की राजनीति को इस तरह से हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में मत दिया गया है कि पूरे राजनीति के केंद्र में है, चुनावी राजनीति के केंद्र में। आप मानिएगा तो जातीय केंद्र में हो गई। इस आधार पर जो समीकरण जिसका जैसे बनेगा, तो इस समय अखिलेश जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका बीपीएड बड़ा बढ़िया ये जो फैक्टर है काम कर रहा है। यहाँ से मतलब लगता है कि काजल निषाद जो है, हाँ लगता तो है,
क्योंकि कोई अभी तक तो डिसीजन अभी आया नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी हालत है पिछले चुनाव के मुकाबले में। इस समय समीकरण फेवर में है। बिल्कुल, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है चाचा, 1 तारीख को वोटिंग है, क्या माहौल लग रहा है? सर, चुनाव जो है जनता लड़ रही है। भाजपा बनाम जनता का चुनाव है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है और भ्रष्टाचार से लोग आज ही जा चुके हैं और परिवर्तन हर हाल में होना ही चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, युवाओं का दशा आप देख ही रहे हैं रोड पे। 10 साल जिसके गुजर गए वो क्या सोच रहा होगा? उसका तो चौथा जीवन चला गया। तो बहुत ही भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही समझ लीजिए कि क्रिटिकल टाइम है। बदलाव होना ही चाहिए। मतलब बदलाव होने के बाद ही है जो विकास और विकास मुद्दा है। विकास इसमें जीरो के बराबर है। हाँ, लफबाजी केवल है, कागजों पे है, भाषणों में है, जमीन पे कुछ भी नहीं। और परिवर्तन हर हाल में होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है? विकास के नाम पर वोट पड़ना चाहिए और बेरोजगारी के नाम पर। बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे है और अब की पारी पीडीए के नाम पर वोट पड़ेगा। लगभग में जो राहुल गांधी ने 1 लाख रुपए महिलाओं को देने के वादा किए हैं और खाद्यान्न को 10 किलो बढ़ाए हैं, उस पर ज़्यादा लोग वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाएं से लेकर बेरोजगार तक। लगता है पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 किलो का दिया था, उसका एक्स फैक्टर साबित हुआ था। तो इस बार राहुल गांधी ने जो 10 किलो किया है, वो एक्स फैक्टर साबित हो सकता है? निश्चित है। और जो 1 लाख महिलाओं को देने का वादा किए हैं, वो ज्यादा फैक्टर साबित हो रहा है इस समय। यानी महिलाओं के वोट खींचने में कांग्रेस जो है वो कामयाब हुई। कांग्रेस सफल है और जो अखिलेश का जो पीडीए बना अखिलेश का, वो अंतिम सफल है वैसे वोट के। तमाम लोग हैं, जो तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या लगता है भैया, क्या एक आप वोटर हैं, आप वोट तो देंगे ना? तो फिर क्या मुद्दा क्या रहेगा, किन मुद्दों के तहत? हाँ बताएं, मान लीजिए। अरे मतलब आप वोटर हैं, आपके एक वोट से सरकार बदलेगी और बनेगी, तो आपका व्यक्तिगत कुछ विचार होगा ना कि कौन सी सरकारें अच्छा काम की हैं, कौन करेंगी। अखिलेश की सरकार अच्छा काम की थी। हाँ, इस सरकार में काम नहीं हुआ? काम तो हुआ है लेकिन दिक्कत भी है इस सरकार में। बिजली का बिल है तो गलत आ रहा है और जो अधिकारी हैं उनके वो भी गलत कर रहे हैं। हाँ, और अखिलेश की सरकार में ऐसा नहीं हुआ था कभी भी, ना तो गलत बिजली का बिल आया था। हाँ, उसकी सुनवाई होती थी जहाँ भी लोग जाते थे। हाँ, कहीं भी धांधलीबाजी नहीं थी। इस सरकार में यानी भ्रष्टाचार बढ़ा है, लगता है आपको? बिल्कुल बढ़ा है, कहीं अच्छा है तो कहीं ज़्यादा बुरा है। तो क्या लगता है किसका माहौल बढ़िया है यहाँ पे? आप हम तो चाहते हैं कि अब अखिलेश की सरकार आए। अखिलेश की सरकार नहीं, केंद्र में जो है वो इंडिया गठबंधन है। ये विधानसभा नहीं, लोकसभा का चुनाव है। तो यहाँ से काजल निषाद खैर समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में है। तो क्या समाजवादी पार्टी से जो चुनाव मैदान में काजल निषाद या रवि किशन, दोनों में से कौन बेहतर प्रत्याशी? काजल निषाद तो अच्छा है। लगता है आपको काम हम करेंगे? हाँ, काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। रवि किशन तो आते हैं तो चले जाते हैं। मिली जुली राय है लोगों की। देखिए काफी सीनियर लोग भी यहाँ बैठे हैं। चाचा जो है काफी सीनियर हैं, इनके जी। कैसा लगता है, क्या लगता है आपको? 1 तारीख वोटिंग है, आप सीनियर हैं, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी शानदार पराजय की ओर बढ़ रही है। शानदार पराजय की ओर? और 10 वर्षों के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने देश को आर्थिक खोखला के लिए एक मजबूत मतलब पिलर का काम किया है। महंगाई चरम सीमा पर, पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों का बढ़ता हुआ अंबार। आज भी एमटेक लड़के 23% आईटी से करके बेकार पड़े हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात ही अलग छोड़ दीजिए। किसानों की गीडा में 50,000 डिसमिल की जमीन लेकर के 5,000 पर बेच रहे हैं। शुद्ध व्यापारी यहाँ, यही नहीं जितने एयरपोर्ट हैं सबको अडानी के हाथ गिरवी रख दिए। आर्थिक मंच पर यह देश इतना खोखला हो गया है कि आने वाले दिनों में यह मतलब यह है कि गिरवी रखा जाएगा। और यही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए इनकी सुनियोजित साजिश है और अमेरिका से कहवा रहे हैं कि प्लीज काइंडली हेल्प बीजेपी पार्टी। विश्व के इतिहास में नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी ऐसा तानाशाह माना जाता है, लेकिन इन तीनों की जोड़ी मोदी, योगी और अमित शाह इक्वलेंट
हिटलर, नेपोलियन और मुसोलिनी। मोस्ट करप्ट पार्टी ऑफ इंडिया। माने जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डीडी उपाध्याय ऐसे लोगों के नाम को कलंकित करने के लिए पार्टी बनी है। क्या कहा जाए, बड़ी व्यथा है। किसी भी रूल में यह नियम नहीं है कि कम से कम बिना कर्मचारी की अनुमति के किसी का पैसा काटा जाए। 18 महीने का, मैं पेंशनर आदमी हूँ, 18 महीने का जो है डीए फ्रीज कर दिया। मोस्ट करप्ट। फ्रीज कर दिया 18 महीने का? हाँ, दिया नहीं। मतलब ये बताए, विदाउट परमिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन कैन नॉट बी, मतलब यह है कि ब्रेक ऑफ सैलरी और पेंशन। ये तानाशाह पार्टी, इसको मतलब जितना ही उखाड़ फेंका जाए कम है। जनता कराह रही है, जनता कष्टों से कराह रही, बदलाव चाहती है। उचित मंच नहीं मिल रहा है। यह जो टिकड़ी जोड़ी है, मतलब यह है कि माने गठबंधन की, इंडिया गठबंधन, तो इसमें तो अच्छे लोग हैं, लेकिन 25 पार्टियों का गठबंधन है, यही मतलब डर लगता है। लेकिन यह है कि राहुल और अखिलेश तो वाकई मतलब पिलर्स ऑफ विजडम। इन एक्चुअल दीज मेंबर्स आर द पिलर्स ऑफ विजडम। लगता है आपको कि अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाती तो राहुल गांधी बेहतर साबित होंगे? नहीं, अखिलेश विल बी मोर बेटर देन राहुल। राहुल हैज, मतलब राहुल गांधी से बेहतर अखिलेश है? क्योंकि स्थानीय लैंग्वेज और स्थानीय पॉलिटिक्स के बारे में जितनी डीप स्टडी है उतनी राहुल तो मतलब यह आदमी वैभवों के बादलों पर कदम रखता हुआ स्वर्ग से पृथ्वी पर आया है। प्लीज माइंड इट माई लैंग्वेज। यह आदमी वैभवों के बादलों पर कदम रखता हुआ स्वर्ग से पृथ्वी पर आया है। इन ढेरों शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता तराही तराही मचाई हुई है, लेकिन बीजेपी तो करीब 400 पार कर रहे हैं। ओह, ऐसा है कि मूर्ख की आवाज बुलंद होती है लेकिन कोई सुनता नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ शेक्सपियर, मूर्ख की आवाज बुलंद होती है लेकिन कोई सुनता नहीं है। आज आप देखिए 25 रुपए आलू बिक रहा है, 180 रुपए दाल बिक रही है। किसके हाथ से? यह सारे व्यापारी पैसा दिए हैं जो डंप करके माल मनमाने दाम पर, गरीबों की थाली में हफ्तों में एक दिन भी दाल नहीं नसीब हो पाती है। यह इंडिया का ट्रू मैप है। सरहदों पर हमारे नौजवान का गला काटा जा रहा है लेकिन फिर भी पैक्ट हो रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई, यहाँ चीन का सामान यहाँ बेचा जाता है लेकिन इंडिया का प्रोडक्ट सामान चीन नहीं लेता है। पाकिस्तान में डेली मतलब यह है कि मैंने जैसे हमारे जवानों का गला कटता है। 370 क्या किए, तमाशा है। और पीओके पर तो इनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। मतलब विदेश नीति भी इनकी फेल, बिल्कुल फेल है। और आज का स्टेटमेंट यह कहता है कि मैं अम्बेडकर के सिद्धांतों पर, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण अम्बेडकर ने नहीं किया था। 5 व्यक्तियों की पैनल कमेटी थी जिसके सुप्रीम थे राजेंद्र बाबू। ही वाज द मतलब ग्रेट इंटेलिजेंट ऑफ वर्ल्ड। क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज में जब पढ़ते थे राजेंद्र बाबू तो एग्जामिनर ने इनकी कॉपी 0 लिख दिया तो चैलेंज दिए राजेंद्र बाबू। तो यह गई कॉपी वहां मतलब छपने के लिए इंग्लैंड में जांच के लिए। तो उन्होंने कहा एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर। राजेंद्र बाबू ऐसा कानूनविद आदमी के होते हुए अम्बेडकर की क्या हस्ती है। लेकिन तुष्टिकरण की नीति, दलित भाई हमको वोट दें, यह एक तरीके से टैक्ट है। और यह आपको जानना चाहिए कि यह देश मूर्खों का देश नहीं है, हमेशा बदलाव चाहता है क्योंकि चेंज इज द सेकंड हैबिट ऑफ नेचर। 10 साल आपको देखा गया, दूसरे को मौका दीजिए। आप सीनियर है, 2 शब्दों में ये जानना चाहेंगे कि क्या माहौल लग रहा है, क्या परिवर्तन होगा क्या इस बार? नो डाउट एट ऑल, परिवर्तन निश्चित होगा। एक ही बल है ईवीएम का इनके पास, और सारी जनता मतलब अपनी जुबान से कह रही है कि परिवर्तन परिवर्तन। और यह बताइए, गरीबों की कीमती जमीनें जो खेती के लिए, जिस आदमी के पास 1 बीघा खेत था, सब्जी बो करके परिवार 10 गुजारा करता था, सारी जमीन ले लिए। और इसके बाद कह रहे हैं कि मतलब यह कि आप जाओ, मतलब यह पकौड़ा बेचते हैं, इनको रोजगार दे दिया। हमारे लड़के हम टेक करके मतलब 10,000 रुपया के लिए नौकरी के लिए तरसते हैं गीडा में। एमएससी पीएचडी करने के बाद नर्सरी में पढ़ाने के लिए बाउंड हैं। आप 10,000 पर नर्सरी या शिक्षा मित्र रखते हैं और 70,000 रुपया मतलब अध्यापक। लगता है बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है।
बहुत बड़ा मुद्दा है। और इससे ज्यादा देश में मतलब एक तरीके से पूंजीपतियों का साम्राज्य। ये बताइए 180 रुपया दाल आप भी मार्केट में है, आप भी बाल बच्चे वाले आदमी हैं, तो क्या एहसास होता है कि मतलब यह है कि इससे आप इफेक्टेड नहीं है, यू आर आल्सो इफेक्टेड ऑफ दैट महंगाई। और यह जान लीजिए कि आने वाले दिनों में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। काफी जो अपनी बातें जो है इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से रखी। और ये गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जो मिला जुला लोगों का जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से जो रवि किशन और इंडिया गठबंधन से जो काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं, तो यहाँ पर चुनाव जो है वो काफी टफ है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम चुनाव जीत रहे हैं। कैमरामैन संजय पाल के साथ आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, गोरखपुर।